नमस्कार साथियों, संडे मोटिवेशन मंत्रा में आपका स्वागत है। सुबह के 7 बज रहे हैं और आइए कुछ बात करते हैं जीवन से जुड़ी हुई। साधारणतः मैं मोटिवेशन मंत्रा में और अपने जीवन में भी मोरल लेक्चर देखने से बचता हूं। तो नैतिक शिक्षाएं, मोरल लेक्चर्स हमको हमेशा परेशान ही करती हैं। कारण यह है कि ये चीजें जीवन से सीखे जाने योग्य हैं, किसी के जीवन को देखकर, किसी के आचरण को देखकर सीखे जाने योग्य हैं। ये शब्दों से सीखे जाने के लिए नहीं बने हैं। लेकिन आज मैं ऐसे ही किसी प्रसंग का चर्चा करने वाला हूं। देखो, जब समाज में हम रहते हैं, हम लोगों के बीच में जीते हैं, चाहे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या अपने घर पर रह रहे हैं, जीवन को खुशनुमा बनाने और संबंधों को ठीक करने का एक तरीका यह है कि सुनी सुनाई बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए, होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मान लो कोई आपके घर में आकर घर के सामने कचरा डाल जाए, तो आप क्या करेंगे? अगर आप थोड़े से अग्रेसिव हैं तो आप उससे लड़ाई लड़ लेंगे, गाली गलौज कर सकते हैं, हाथापाई हो सकती है। या अगर आप विनम्र हैं तो भी इतना तो कह ही सकते हैं कि भैया दोबारा कचरा मत डालना। या आप खुद ऐसा करेंगे कि उस कचरे को उठाकर साइड कर देंगे। लेकिन कहीं आप ऐसा करेंगे क्या? उस आदमी को कहेंगे और कचरा डाल? नहीं कहेंगे। लेकिन ऐसा हम करते हैं जब कोई हमारे दिमाग में कचरा डाल रहा होता है। समझिए, हमारा माइंड जो है एक गार्डन है। कहा गया है कि माइंड इज अ गार्डन एंड यू हैव टू कल्टीवेट फ्लावर्स। वीड्स तो अपने आप उगते हैं, खरपतवार अपने आप उगते हैं गार्डन में। तो जब कोई गलत बात हमारे दिमाग में डाल रहा हो, ये गलत बात कहां से आते हैं? ये मूवीज से आ सकते हैं, ये फिल्मों से आ सकते हैं, ये आस पड़ोस के लोग बता सकते हैं। और जब कोई ऐसा कुछ कर रहा होता है तो हम कहते हैं कि और कचरा डाल। लेकिन जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं, मान लो किसी ने आपके फ्रेंड के बारे में आपको आकर कहा, पता है आज मैंने देखा उसे कि वो क्या कर रहा था। अगर ऐसी वाली बात, या मैंने उसको किसी और के साथ देखा, या मुझे तुम्हारे दोस्त के बारे में एक ऐसी बात पता चली है जो तुम्हें जानना चाहिए, अगर ऐसी कोई बात कोई हमसे कहता है तो हम क्या कहते हैं? हाँ बताओ। हम एक्साइटेड हो जाते हैं। या वो कहे मैं बाद में बताऊंगा, तो हम खुद चला के उसे फोन लगाते हैं। हम अपने दिमाग में कचरे का आमंत्रण कर रहे हैं। और ध्यान रखिए, जितना कचरा हम दिमाग में डालेंगे वही कुछ चीजें हमारे लाइफ में हमको देखने के लिए मिलेंगी। कचरे से खुशबू नहीं आती, कचरे से बदबू ही पैदा होती है। एक छोटी सी कहानी प्यारी सी मुझे याद आती है। एक बार ऐसा हुआ कि प्राचीन यूनान में सुकरात नाम के एक महान दार्शनिक हुए, और जो अपने ज्ञान और विद्वत्ता के लिए जाने जाते थे। सुकरात एक रोज अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, कुछ ज्ञान चर्चा कर रहे थे कि उनके पास उनका एक परिचित आया और कहा कि मैं आपके फलां मित्र के बारे में कुछ जानता हूं, कुछ सुना है। ये सुनते ही सुकरात ने कहा, पहले 2 पल रुकें। मुझे कुछ बताने से पहले मैं चाहता हूं कि हम एक छोटा सा परीक्षण कर लें, जिसे मैं 3 कसौटियों का परीक्षण कहता हूं। ध्यान रहे मित्रों, ये 3 कसौटियां अगर आप भी अपने जीवन में अपना लें तो जीवन सुखमय हो जाएगा। वो 3 कसौटियां क्या हैं सुकरात की? आइए देखते हैं। 3 कसौटियां? कैसी कसौटियां? उस परिचित ने पूछा। सुकरात कहते हैं, हाँ 3 कसौटियां। सबसे पहला तो ये कि मुझे मेरे मित्र के बारे में कुछ बताने से पहले मुझे तय कर लेना चाहिए कि आप कौन सी और कैसी बात कहने जा रहे हैं। इसलिए किसी भी बात को जानने से पहले मैं इन कसौटियों से परीक्षण करता रहता हूं। पहली कसौटी है सत्य की कसौटी। सुकरात पूछते हैं कि क्या आप 100% 100% दावे से यह कह सकते हैं कि जो बात आप मुझे बताने जा रहे हैं वो सच है? उस परिचित ने कहा, ना, मैंने ऐसा सुना है, मुझे इसके सत्यता के बारे में कोई दावा नहीं। सुकरात कहते हैं, ठीक है, इसका अर्थ यह है कि आप आश्वस्त नहीं हैं कि जो कुछ भी आप बताने जा रहे हैं वो पूरी तरह सच है। चलिए आइए दूसरी कसौटी का उपयोग करते हैं, जिसे मैं अच्छाई की कसौटी कहता हूं। सुकरात पूछते हैं कि मेरे मित्र के बारे में जो कुछ भी आप बताने जा रहे हैं, क्या उसमें कुछ अच्छी बात है? परिचित कहता है, नहीं, उसमें अच्छी बात नहीं है, ये तो उसकी बुराई से संबंधित है। अच्छा। सुकरात ने कहा, इसका मतलब यह है कि आप मुझे जो कुछ भी सुनाने वाले थे उसमें कोई भलाई की बात नहीं है, और आप यह भी नहीं जानते कि वो सच है या झूठा। लेकिन हमें अभी भी आस नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास तीसरी कसौटी बची है, और वो है उपयोगिता की कसौटी। वो पूछते हैं कि जो बात आप मुझे बताने वाले हैं, क्या वह मेरे किसी काम की है, मेरे लिए उपयोगी है? परिचित असहज होते हुए कहते हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो शायद आपके लिए किसी उपयोग का नहीं है। सुकरात कहते हैं, बस हो गया। सुकरात कहते हैं, इसका सीधा मतलब यह है कि जो कुछ आप मुझे बताने वाले हैं, ना तो वो सच है, ना ही वो भला है, और ना ही किसी उपयोग का है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो बात बताकर ना तो आपको अपना समय खराब करना चाहिए और ना मुझे अपना। सुकरात कहते हैं, ऐसी बातों से इंसान को बचना चाहिए, और हम यही नहीं कर रहे हैं। हम ऐसी बातों को ही सुनते रहते हैं और ऐसी बातों को सुनकर अपना जीवन, अपना मन खराब कर रहे होते हैं। और ध्यान रखिए, नई साइकोलॉजिकल थियरी ये कहती है कि ऊर्जा विचारों का पीछा करती है। जैसी बातें हम अपने मन में डालते हैं उससे हमारे विचार उत्पन्न होते हैं, और जैसे विचार उत्पन्न होते हैं उससे ही जीवन में परिणाम आने लगते हैं।
तो करना क्या है मित्रों, करना क्या है दोस्तों, हमारा माइंड भी एक कंप्यूटर है, ध्यान रखें। जो चीजें जाएंगी वही चीजें बाहर निकलेंगी, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो जब कभी आप कुछ सुन रहे हों, जब कभी आप कुछ देख रहे हों, जब कभी कुछ आप पढ़ रहे हों, तो ध्यान रखें, इन 3 कसौटियों में उस बात को परखें। अगर 3 में से किसी एक कसौटी पर भी वो खरा उतरता है तो उस बात को आपको सुनना, जानना, समझना चाहिए। उसके अलावा बाकी किसी बात में अपनी ऊर्जा और समय नष्ट न करें। जीवन को, संबंधों को सुचारू रूप से चलाए रखने का ये मूल मंत्र है। मुझे उम्मीद है कि इन कसौटियों को अपने जीवन में आप उतारेंगे और मोटिवेटेड होते रहेंगे। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से, जानते समझते रहिए जीवन उपयोगी काम की बातों को। नमस्कार।